दोस्तों, महाभारत काल में हमने सैकड़ों श्राप मिलते देखा है और इन्हीं श्राप के कारण कई सारी महायोद्धा को इसका भयानक परिणाम भी भुगतना पड़ा। अगर आप जानना चाहते हैं इनमें से कौन सा श्राप सबसे ज़्यादा भयानक था तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल जादुई किस्से को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और जादुई किस्से हमेशा लाते रहेंगे। पहला श्राप, ऋषि मैत्रेयी का दुर्योधन को श्राप। एक बार ऋषि मैत्रेयी राजा धृतराष्ट्र से मिलने हस्तिनापुर पहुंचे। ऋषि मैत्रेयी के आते ही राजा धृतराष्ट्र उनकी सेवा सत्कार करने लगा। तब ऋषि मैत्रेयी ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, मैंने सुना है तुम्हारे पुत्र ने पांडवों को धोखे से जुए में हराकर 12 वर्ष के लिए वनवास पर भेज दिया है। ऐसा कहकर पीछे मुड़ते ही उन्हें वहां दुर्योधन खड़ा दिखा। तब ऋषि मैत्रेयी ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्या तुम पांडवों के साथ युद्ध लड़ना चाहते हो? क्या तुम यह नहीं जानते कि पांडव कितने शक्तिशाली हैं? तुम अपने मन से युद्ध का विचार छोड़ दो और पांडवों को अपना अधिकार दे दो, इसी में सबकी भलाई है। ऋषि मैत्रेयी की बात सुनकर दुर्योधन क्रोधित हो उठा और कहा, ऋषिवर, आप यहाँ अतिथि बनकर आए हैं, हमें राजनीति मत सिखाइए। ऐसा कहकर दुर्योधन ने अपनी जांघ पर हाथ से ताल ठोक दिया। दुर्योधन की ऐसी उदंडता देख ऋषि मैत्रेयी अत्यंत क्रोधित हो उठा और दुर्योधन को श्राप दे दिया। मूर्ख दुर्योधन, मैंने तो तुझे शांति का प्रस्ताव दिया था, परंतु तूने उल्टा मेरा तिरस्कार कर दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस जंघा पर ताल ठोक के आज तूने मेरा अपमान किया है, यही जंघा एक दिन तेरा मृत्यु का कारण बनेगा। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की इसी जंघा को तोड़कर महाबली भीम ने उसका वध किया था। दूसरा श्राप, परीक्षित राजा को श्रृंग ऋषि का श्राप। एक बार राजा परीक्षित शिकार के उद्देश्य से वन गए थे। वन में इधर उधर घूमते घूमते वह प्यास से व्याकुल हो उठे। तब जलाशय की खोज में घूमते घूमते उन्हें वन में एक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। असल में वह शमीक ऋषि का आश्रम था। वहां उन्होंने देखा शमीक ऋषि ब्रह्म ध्यान में लीन बैठे हैं। राजा परीक्षित ने अपनी प्यास बुझाने के लिए उनसे जल मांगा, परंतु अपने मौन व्रत के कारण ऋषि शमीक ने राजा परीक्षित की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। तब राजा परीक्षित को बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर राजा परीक्षित ने शमीक ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप लाकर रख दिया। बाद में जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को राजा परीक्षित के इस करतूत के बारे में पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठे और उनको श्राप दे दिया कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तीसरा श्राप, मांडव्य ऋषि का यमराज को श्राप। एक बार एक राजा ने ऋषि मांडव्य को भूलवश चोरी का दोषी मान लिया था। तब उस राजा ने क्रोधित होकर उन्हें सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया, परंतु लंबे समय तक सूली पर चढ़ाने के बावजूद भी ऋषि मांडव्य के प्राण नहीं निकले। जब राजा को अपने गलती का एहसास हुआ तब उन्होंने ऋषि मांडव्य से क्षमा मांगकर उन्हें मुक्त कर दिया, परंतु ऋषि मांडव्य का क्रोध शांत नहीं हुआ और तुरंत यमराज के पास पहुंचकर उनसे पूछा, यमराज, मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिस कारण मुझे इस प्रकार की झूठे आरोप की सजा भुगतना पड़ा? तब यमराज ने ऋषि मांडव्य से कहा, ऋषिवर, जब आप 12 वर्ष के थे आपने एक तितली को शूल चुभाया था, जिस कारण आज आपको ये कष्ट झेलना पड़ा। तब ऋषि मांडव्य ने यमराज को उत्तर दिया और कहा, यमराज, उस समय मैं सिर्फ 12 वर्ष का बालक था और एक 12 वर्ष के बालक को अच्छा
बुरा का यथोचित ज्ञान नहीं होता, परंतु इतनी छोटी सी अपराध का तुमने मुझे इतना बड़ा दंड दे दिया। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। ऋषि मांडव्य के इसी श्राप के कारण यमराज को एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा, जो महाराज धृतराष्ट्र का भाई विदुर था। चौथा श्राप, माता गांधारी का कृष्ण को श्राप। महाभारत युद्ध के पश्चात एक बार वासुदेव कृष्ण सांत्वना देने के उद्देश्य महारानी गांधारी के पास पहुंचे, परंतु महारानी गांधारी अपने 100 पुत्र के वियोग के दुख में अत्यंत व्याकुल थी। जब माता गांधारी ने भगवान कृष्ण को देखा तो क्रोधित हो उठे और उन्हें श्राप दे दिया, जिस प्रकार तुम्हारे कारण मेरे 100 पुत्र का नाश हुआ है, उसी प्रकार एक दिन तुम्हारे वंश का भी नाश हो जाएगा। तब भगवान कृष्ण ने माता गांधारी से कहा, माता, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। अगर आपको मेरा वंश नाश होने से शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। माता गांधारी के इसी श्राप के कारण भगवान कृष्ण के पूरे वंश का नाश हो गया था। पांचवा श्राप, अश्वत्थामा को श्री कृष्ण का श्राप। महाभारत युद्ध के अंतिम रात जब दुर्योधन पराजित हो चुका था, अपने मित्र दुर्योधन और पिता द्रोणाचार्य की अन्यायपूर्ण हत्या से अश्वत्थामा काफी परेशान था। तब अश्वत्थामा ने अपने बदले की आग में अंधा होकर उसी रात द्रौपदी के 5 निरपराध पुत्र को शिविर में सोते समय निर्मम तरीके से हत्या कर दिया। अश्वत्थामा के इस महापाप के बारे में जानते ही भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो उठे और उसे युगों युगों तक धरती पर भटकने का श्राप दे दिया। माना जाता है कि 5000 साल से अश्वत्थामा यूं ही धरती पर भटक रहे हैं। इनके अलावा भी महाभारत काल में ऐसे अनेक श्राप थे जिनके बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा नहीं की। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही रोचक और जादुई किस्से सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।